तो अब ग्रहण हम कहाँ से करते हैं? रूप को देख के, दृश्य द्वारा, सूंघ के, सुगंध से, स्वाद से, स्पर्श से, 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। समझ लो, तो विचार को समझने वाला अंदर है, लेकिन विचार पैदा कहाँ से होता है? बाहर से। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने आंख बंद करके बैठ गए, अब अंदर से सब विचार आ रहे हैं क्योंकि दृश्य दिखाई दे नहीं रहा है। अब आपके सामने कोई आके सड़ा हुआ कुछ रख दे, तो आपने उसे देखा तो नहीं, लेकिन आपका विचार किस में जाएगा? वो गंध में, क्योंकि आपने सूंघ लिया। एक इंद्रिय द्वारा विचार किस में गया? उसमें। तो विचार कहाँ से पैदा हुए? बाहर से। उसका अनुभव करने वाला अंदर है। क्या अनुभव करने वाला? हाँ, कि गंध है कि दुर्गंध है। अच्छा, अब देखिए, आप ऐसे भी व्यक्ति को मिले होंगे जिसकी सूंघने की क्षमता खराब हो जाती है। वो कहता है मुझे बासी नहीं आता, ना सुगंध ना दुर्गंध। तो उसे नहीं कुछ आएगा, वो जिसमें है उसमें ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय उसका काम करना बंद कर दी। कर्म इंद्रिय है लेकिन ज्ञान इंद्रिय नहीं। ठीक, मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं और कोई साउंड, कुछ संगीत लगा दे। अब आपका विचार कहाँ गया? संगीत में तुरंत गया। विचार आप कुछ और चल रहा, लेकिन आप अगर बहरे हैं तो नहीं जाएगा। जो कर्म इंद्रिय वही ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय वही कर्म इंद्रिय। ठीक है, अब आप बैठे हैं, कोई आपको आके छू दे, तो आपका विचार उस स्पर्श में चला जाएगा। कांटा चुभा दे तो दर्द में चला जाएगा। बात समझ रहे? फिर इसके बाद कोई आके मुंह में कुछ खिला दे, स्वाद में चला जाएगा। कहने का मतलब है विचार बाहर से आता है, पैदा होता है, अंदर से नहीं। अंदर तो आदमी कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं, जगत से ही लेता है। हाँ, जो भी वो ले रहा है इंद्रियों के द्वारा जगत से लेता है। जितनी भी जानकारियां हैं उसे जगत से है, बस उसे में समझने की क्षमता है, तभी ले पाएगा, नहीं जगत भी दे नहीं पाएगा। मतलब दोनों जगह, एक देने की क्षमता और एक लेने की क्षमता, जब दोनों जगह रहता है तभी लेन देन होता है। आप एक बहरा है, आप कितना भी साउंड बजाओ ना तो उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दे तो रहे हो लेकिन लेने की क्षमता उसकी नहीं है। हाँ? एक अंधा है, उसके सामने कुछ भी दृश्य दिखाइए ना, उससे कोई नहीं मतलब, आप सामने उसके क्या